हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर पीडिया एजुकेशन। आज इस वीडियो में मैं इंटरेक्शन करूंगा शौनक के साथ। शौनक ने करंटली अपना मास्टर कंप्लीट करा बिट्स कैंपस से एंड ही इज वर्किंग इन मीडिया टेक। सी अभी रिसेंटली गेट 2023 का एग्जाम कंक्लूड हुआ है, तो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट आर वरीड, दे आर गेटिंग लो गेट स्कोर और सम ऑफ देम आर नॉट इवन एबल टू क्वालिफाई द गेट। अभी ऑब्वियसली स्टूडेंट कम्युनिटी में एक फियर रहता है कि सर क्या हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी रहता है जिसके थ्रू हम अपना कैरियर अभी भी कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो एज अ मेंटर वी कीप ऑन टेलिंग देम विद आवर एक्सपीरियंस एंड आवर ओन एनालिसिस, यस देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट सी व्हाट आई बिलीव इट्स बेटर कि अगर कोई पर्सन जो उस जर्नी से गो थ्रू हुआ है, जिसने वो चीज खुद एक्सपीरियंस करी है डिफरेंट फेजेस को, तो उससे बेटर पर्सन कोई नहीं होगा जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करे, सो दैट यू कैन रिलेट योर जर्नी विद दैट पर्सन एंड सी व्हाट डिफरेंस यू कैन क्रिएट। आप कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो करो विद प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर डायरेक्शन। तो शौनक, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। So, hi everyone. My name is Shaunak Chaudhary. I am from Kolkata, West Bengal. And after completing my BTech in 2021, I gave GATE examination in 2021. And in that, I got a GATE score of 498. And after that, I applied to different institutions, and finally I got in BITS through HD score. I studied from BITS Pilani Hyderabad campus in embedded systems domain, and currently I'm placed in media. ओके शौनक, चलो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता, जेन्युइन क्वेश्चन है। जब आपने अपना बीटेक पास आउट कर रहा था तो डेफिनेटली बीटेक के टाइम हर एक स्टूडेंट का ये कहीं ना कहीं रहता है कि यार मैं इन कंपनीज में काम करूं, कैलकॉम, टेक्सास हो गया, इंटेल हो गया, मीडियाटेक हो गया, मार्वल हो गया, एएमडी हो गया, लॉट्स ऑफ इन द सीक्वेंस, राइट? तो अभी आप उसी सीक्वेंस में एक बहुत ही प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हो, तो मतलब अभी भी आपको लगता है कि यार इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, थोड़ा सा मिसिंग रहेगा, या यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो ऑब्वियसली मेरा हार्ड वर्क ने पे ऑफ करा है? सर डेफिनेटली मतलब अपॉर्चुनिटी जो मिला है इधर, दैट इज डेफिनेटली अप टू माय एक्सपेक्टेशंस। मैं इतना ही मतलब ऐसे ही ड्रीम करता था कि मैं भी एक लाइक बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैं कोर कंपनी में काम करूंगा जहाँ पे मेरा जो सीखा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीटेक के बाद ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग ही आईटी कंपनीज या सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए प्लेस होते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा है उधर। राइट राइट राइट। बट इस मतलब जो हम लोग पढ़े हैं उसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन अगर हम लोग कोर डोमेन में कर पाए, ऐसा ही हम लोग का सोच रहता है एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो डेफिनेटली वो हो रहा है, तो दैट इज डेफिनेटली वेरी सेटिस्फाइंग। तो कैसा लग रहा ट्रांसफॉर्मेशन एकेडमिक कैरियर से अब एक इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल कैरियर में आके, मतलब कुछ क्या ट्रांजिशन आपको लगा? ट्रांजिशन एक्चुअली जो हम लोग थियोरेटिकली पढ़ते हैं उससे रियल लाइफ में जब हम लोग एक्चुअली कोई प्रोजेक्ट पे या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो उसका डेफिनेटली मतलब एक्सपोजर या रियल लाइफ चैलेंजेस बहुत ज्यादा होता है जो हम लोग एक्चुअली थियोरेटिकली नहीं पढ़ते हैं। तो वो सब बहुत ही मतलब सीखने को मिल रहा है वो सब चीजें। एंड इट इज डेफिनेटली थियोरेटिकल से तो अलग है बहुत ज्यादा, एंड उसको सीखना है, उसको और भी एक्सप्लोर करना है, जानना है। सही। अच्छा, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, राइट? यस सर, ये यस सर। क्वेश्चन मैं शौनक इसलिए पूछ रहा हूँ कि जनरल हम्म। कैटेगरी से आना और उस सिचुएशन में जब आप एक स्टूडेंट माइंडसेट के साथ हैं, आज तो देखिए हम्म। आपने चीजें अचीव कर ली है, तो आज आपका माइंडसेट हम्म। टोटली डिफरेंट है। लेट्स गो बैक। हम्म। आप जनरल हम्म। कैटेगरी से आए थे और आपका गेट स्कोर सडनली 500 से कम आता है। हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी उसी बोट में होंगे जिस बोट में आप 2021 में थे। तो देखिए श्योर कहीं ना कहीं श्योर। आपके दिमाग में मुझे अभी भी वो कन्वर्सेशन याद आती है, यू कीप ऑन कॉलिंग रेगुलरली इवन योर पेरेंट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस तो सर, यस डेफिनेटली सर। वॉरिड होता है, पेरेंट्स आर आल्सो वॉरिड। जब स्टूडेंट वॉरिड, यस उनका सर, सन या डॉटर वॉरिड, तो पेरेंट्स भी वॉरिड रहता है। तो देखिए यस सर। आज बहुत सारे स्टूडेंट भी इसी बोट में होंगे, और मैं यस सर, आपसे इंटरेक्शन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपने अपना गोल अचीव कर लिया, राइट? यू आर एट योर यस प्लेस सर। वेयर यू विश टू। बट वो यस सर। बच्चों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे, क्योंकि हम उनको बताते हैं कि देयर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो आपके यस सर। अकॉर्डिंग आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? क्या उनको ये सोचना चाहिए कि 500 से कम गेट स्कोर है तो कुछ नहीं बनने वाला है, हमारा सारा टाइम वेस्ट हो गया, या उसके अलावा भी वो कुछ और चीजें कर सकते हैं?
टू बी ऑनेस्ट, जनरल कैटेगरी और 500 के नीचे थोड़ा मुश्किल तो डेफिनेटली है। और मतलब जब आप देख रहे हो कि कोई कैटेगरी का यूज करके आपसे शायद आपके बराबर का स्कोर है लेकिन उसको अच्छा मिल रहा है, तो दैट इज डेफिनेटली डीमोटिवेटिंग। लेकिन अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं। अपॉर्चुनिटीज किसी मतलब अपना हार्ड वर्क के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट ईयर फिर से दूंगा ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। इसी ईयर करना है और सामने जो अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं उसको जितना हो सके अच्छे से उसको ग्रैब करना है, यही मोटिव होना चाहिए। जैसे कि अभी गेट एग्जाम हुआ है, 500 के नीचे जिनका है उनके लिए अभी आप मान लो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एक एग्जाम आता है, वो होगा। बिट्स का होगा, बीआईटी का होगा। फिर आपका डिफरेंट आईआईटीज या एनआईटीज में अभी सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स चालू हो रहे हैं, वो होगा। फिर एमएस या पीएचडी का ऑप्शन भी रहेगा। तो अपॉर्चुनिटीज अभी भी बहुत है। और अगर कोई अपने प्रिपरेशन पे फोकस रखे तो उनको डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही अच्छा। लाइक कुछ ना कुछ वेट करता ही है। जैसे मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं तो मेरा गेट के बाद हमारे टाइम पे ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बिट्स का एग्जाम थोड़ा लेट हो रहा था, कोविड आ गया था इसलिए। तो बहुत डिमोटिवेटिंग लगता था कि चलो यार वीएलएसआई तो मिलने वाला है नहीं। मिडिल रेंज एनआईटी या लोअर रेंज एनआईटी में शायद कुछ मिल जाए, कुछ भी स्ट्रीम ले लूंगा, ऐसा सोचता था तब। लेकिन प्रिपरेशन मैंने एक चीज था, मैं प्रिपरेशन पे फोकस रखा। मैं कभी नहीं सोचा कि नेक्स्ट ईयर देना है करके। मैं उसी ईयर लेना है करके मैं किया था। और मेरे को बोथ ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बिट्स में दोनों में मैं रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई हो गया था। और ट्रिपल आईटी में फिलहाल वो इंटरव्यू में मेरा हुआ नहीं था, बट मतलब बिट्स में इंटरव्यू नहीं था तो मेरा हो गया था ऐसे करके। ओके, तो तो बिट्स के अलावा और कहाँ कहाँ से आपको ऑफर आए थे? सीसीएमटी में कहाँ से आपको ऑफर मिला था? सीसीएमटी में मेरा फाइनल मतलब पहले तो एनआईटी सिलचर आया था, फिर एनआईटी भोपाल, ऐसे आता रहता था। बट लास्ट में मेरे को एकदम मतलब फाइनल में मेरे को एनआईटी सूरत का एफपी कॉम मिला था, शायद सिग्नल प्रोसेसिंग ऐसा कुछ मिल गया था। एकदम वो भी लास्ट मतलब राउंड में। ओके। और उसके अलावा मेरे को आईआईटी रोपर और आईआईटी रोपर और एक आईआईटी था, आईआईटी पटना, ये दोनों से मेरे को पीएचडी का कॉल आया था। ओके। जो फिलहाल मतलब उसके बाद कन्वर्ट में नहीं कर पाया इंटरव्यूज में। और एनआईटी सूरत कल से भी कॉल आया था मेरा। और ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बिट्स से, हाँ। Okay, so I will not ask you the number कि you can mention your number, but are you satisfied with the package what you're getting right now? Definitely, package is more than what you expect. Okay. Like it's if you really give a good like going for a very good company and you are doing a lot of hard work, not only in gate but उसके बाद आपको मतलब एमटेक में भी आपको बहुत ही एफर्ट डालना पड़ेगा, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओ आप। तो अगर आप करते हो तो उसका मतलब हार्ड वर्क डेफिनेटली पेज एंड इट इज लाइक वेरी वेरी गुड पैकेज। So I can assume, I तो guess your package is 20 plus. I can quote that number, right? यस सर, यस सर, So यस। why I'm saying this thing, see, if I'm telling somebody today, आज मैं किसी स्टूडेंट को पकड़ूं जिसका गेट स्कोर 500 से कम है, उसको बोलूं कि 2 साल बाद तेरा पैकेज 20 एलपीए प्लस होगा, ही विल नॉट बिलीव, राइट? रीजन बीइंग यस उसका सर। माइंडसेट वैसा बन चुका है। जो आपने अभी एक बात बताई थी कि बहुत सारे स्टूडेंट सोच लेते हैं इमीडिएटली कि चलो कुछ नहीं बनेगा, अब अगले साल एग्जाम देते हैं। सी फाइन, वो सारे ऑप्शन खुले, देखो आप एग्जाम अगले साल दो, उसके 2 साल बाद, तो उससे आपको कोई नहीं रोक रहा है, ना आपको किसी का परमिशन लेना है, राइट? जो चीज यस। आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी स्टेज पे कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो आप उसको इतना सीरियसली ले सकते हो, बट उस चीज को जहां पे अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे खड़ी है, आपको 4 से 5 एग्जैक्टली। महीने में थोड़ा सा प्रेपरेशन करना है, और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस लेनी है, और उसको बेसिकली प्रोसीड करना उस डायरेक्शन में। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उस चीज को नेग्लेक्ट करके वो चीज सोचना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें मेरा एक अपना भी थ्योरी है कि स्टूडेंट शायद थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहता है, उसको लगता है यार कि अभी तो कुछ होना नहीं है, इतना एक्चुअली टाइम। सर ऐसा होता है कि मतलब जैसे मैंने भी देखा बहुत लोगों को कि उनको शायद किसी को आईआईटी ही चाहिए, ठीक है, राइट, लाइक राइट। सपोज आईआईटी एक्स चाहिए, ठीक है। तो उनको अभी
मानो कि नहीं मिल रहा है करके, उनको एक्चुअली फाइनली सबको कोर कंपनी में जॉब चाहिए, लेकिन उनको लगता है कि आईआईटी एक्स में जाने से मेरे को मिल सकता है, या कोई वैसे टाइप का। राइट तो राइट अगर वो नहीं मिल रहा तो छोड़ो, जाने दो, कुछ मतलब इस साल नहीं हो रहा है, नेक्स्ट साल देखेंगे। राइट राइट। लेकिन उस आईआईटी एक्स में ही शायद आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या ठीक है आपको उधर नहीं मिल रहा, आपको कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन में आपको अच्छा और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो you should go for it, मतलब। See, I always say one number in India currently, I believe exactly, I guess there are 20 to 23 IIT, including all IIT. There are 30 हम्म plus NIT, there are triple ITs, right? There are lots हम्म more premier institute. And what I believe, every हम्म institute provide you platform. Provided हम्म आपके पास कितना स्किल है, कितना आपने अपने आप को इंडस्ट्री प्रिपेयर करा है, वो तो देखिए आपका हम्म मेहनत आएगा। सो यू जस्ट नीड हम्म वन प्लेटफॉर्म एंड रेस्ट इज योर हार्ड वर्क। तो ये कहीं ना कहीं हम्म स्टूडेंट अभी इस इंफॉर्मेशन से अवेयर नहीं है। हम्म वो एक जो ओल्ड हम्म ट्रेडिशन फैशन रहता था कि आपको अच्छा कैरियर मिलेगा आईआईटी से मिलेगा, डेफिनेटली दैट इज अ प्रेस्टीज थिंग, राइट? आईआईटी हम्म एनआईटी इनका एक अपना प्लेस है। बट व्हेन यूर हाँ लुकिंग, जब आप मास्टर सिर्फ एक अच्छे कैरियर के लिए कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक दैट हम्म आपके पास ऑप्शंस की कमी, देयर आर लॉट मोर ऑप्शंस। तो अभी मेरा क्वेश्चन है डेफिनेटली आपसे, जैसे वीएलएसआई तो सभी को पता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी है, और अभी करंटली क्या है, वीएलएसआई के पैरेलली कुछ पिलर्स खड़े हो गए हैं, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो लोग इसमें भी हम्म जाना स्टार्ट हो गए हैं। और पैरेलली आप हाँ कहीं ना कहीं एम्बेडेड की भी बात कर लीजिएगा। बट हाँ जब हम हाँ ऐसी हाँ बात करते हैं एसपी सिग्नल प्रोसेसिंग, या फिर हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, या फिर हम आरएफ एंड माइक्रोवेव की बात करते हैं, तो जो भी इनमें से ब्रांचेस बिट्स के सभी कैंपस में है, तो आपका क्या रिव्यू है, क्या इनमें भी बच्चों को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं? कैसा है वहां पे माहौल इस टाइम? देखिए एक्चुअली बिट्स में यूट्यूब पे मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तीन कोर्सेज ऑफर करते हैं: माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई एंड कम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड एंड कम्युनिकेशन। राइट ठीक है, तो इनमें तीनों में ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि तीनों में ही प्लेसमेंट अच्छा हुआ है। हाँ मतलब ऐसा है कि कम्युनिकेशन में क्योंकि कम्युनिकेशन कंपनी अभी कम है, और कम्युनिकेशन में काम शायद थोड़ा अभी स्लो है, इसलिए कम्युनिकेशन कंपनी शायद उतना ज्यादा विजिट नहीं किया। बट कम्युनिकेशन में भी सब लोग प्लेस हो गए, और तीनों स्ट्रीम्स इक्वली गुड है, तीनों स्ट्रीम्स इक्वली यूनिक अच्छा है, और तीनों से फुल प्लेसमेंट मतलब अच्छा, अच्छा प्लेसमेंट हुआ। ये तो एक कंसर्न हो गया कि इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन की कंपनी कम विजिट कर रहे हैं, बट ऐसा तो रहता होगा ना कि कम्युनिकेशन और कम विजिट, बाकी। एक्चुअली कम विजिट का बात नहीं है, कम विजिट उसका बात नहीं है, विजिट तो सभी करते हैं, कम्युनिकेशन में भी सब किए हैं विजिट वो। क्योंकि कम्युनिकेशन में अभी मतलब कम्युनिकेशन साइड वाला भी थोड़ा थोड़ा भी वीएलएसआई ये सब से थोड़ा कम्युनिकेशन चिप्स ये सब थोड़ा लिंक हो रहा है धीरे धीरे। तो इस हिसाब से उनको प्रोफाइल शायद सबको कम्युनिकेशन ना मिले, बट जॉब सबको मिला है। बट कम्युनिकेशन प्रोफाइल शायद सबको नहीं ना भी मिले, ऐसा भी है, ये है। वही मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे शौनक। देखिए, आपके पास ऑप्शनल का तो प्रोविजन रहता होगा ना, जब आप ऑप्शनल ले सकते हो, आप एडिशनल हम्म इलेक्टिव कोर्सेज ले सकते हो एज पर जो आपको लगता है कि इस टाइम पे सिनारियो देखते हुए कि ज्यादा कंपनियां इसकी आ रही है, तो ये कोर्सेज ले ले इलेक्टिव में, जिससे हम प्लेसमेंट के लिए अच्छा प्रेपरेशन कर दें। ये तो सभी के लिए ऑप्शन रहता होगा। ऑप्शनल ऑप्शनल का तो बात है ही, वो तो चलो आप कोर्स में हो गए, जब आप मतलब डेडिकेटेड प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जो लास्ट एक दो महीना प्लेसमेंट के पहले रहता है, उसमें भी आप इक्वली आप मतलब उसमें भी आप अगर जीरो से वीएलएसआई स्टार्ट करो और आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो, तो आपका उसमें भी हो जाएगा। अगर आप वीएलएसआई चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको कम्युनिकेशन में ही प्लेसमेंट मिले, देन कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करो, और कंपनी तो आएगा ही कम्युनिकेशन वाला भी, तो उसमें आप बैठ जाओ और कर लो। तो अपॉर्चुनिटीज इक्वल रहता है ओके, सारा। यहाँ पे मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे शौनक है। आपने बोला यहाँ पे 3 स्पेशलाइजेशन है, तो ये 3 हाँ, स्पेशलाइजेशन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर? इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, किसके अंदर? तो मेन डिपार्टमेंट कौन सा है? बिट्स में बिट्स में ट्रिपल ई डिपार्टमेंट है, ट्रिपल उसमें ई इलेक्ट्रिक। डिपार्टमेंट है, आई गॉट। देखिए, हाँ बहुत सारे आईआईटीज में भी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो जब कोई हाँ हाँ कंपनीज आती है, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सभी को अलाउ करती है प्लेसमेंट्स के लिए। तो क्या बिट्स हाँ में भी हाँ ऐसा रहता है कि कोई भी कंपनी आती है तो ट्रिपल ई डिपार्टमेंट के सभी स्पेशलाइजेशन को इक्वल अलाउड करती है? हाँ 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 हाँ, इक्वली अलाउड होता है सब सब ओके स्पेशलाइजेशन। ओके ओके, गुड गुड।
अच्छा शौनक, अब हम बात करते हैं फाइनली कि जो बिट्स का अपना एग्जाम होता है उसके लिए आप कुछ ब्रीफ में स्ट्रेटेजी देना चाहोगे कि 1-2 महीने में ये चीजें फॉलो करो, डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू। बिट्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो गेट प्रिपरेशन है, क्योंकि बिट्स में सिलेबस में शायद लिखा रहेगा कि बोथ इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर इंक्लूडेड। राइट राइट तो इलेक्ट्रॉनिक्स लोग इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ सकते, इलेक्ट्रिकल लोग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल नहीं है। राइट। तो जो अपने जो गेट के लिए जो प्रिपरेशन हुआ होगा, वो प्रिपरेशन को ही बार बार रिवाइज करना है उसको, क्योंकि क्वेश्चंस मतलब मान लो सेम वेटेज का रहेगा, ठीक है, मतलब 50-50 रहेगा, तो आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि जितना भी अटेम्प्ट करो उसमें गलती ना हो। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब प्रिपरेशन प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट बुक करके एक वेब टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज को आपको लेना है, मतलब लेके उनमें बहुत गेट, इसरो, फिर ईएसी और भी बहुत सारे पीएसयू, ये सब का उसमें क्वेश्चंस रहता है, बहुत क्वेश्चंस है। तो उसमें एकदम मतलब एक टॉपिक पढ़ा, 5 मिनट का गैप मिला, उसमें से एक 10 क्वेश्चन का एक सॉल्व कर लिया क्विज। ऐसे ऐसे करके मतलब पूरा दिन प्रैक्टिस और रिवीजन पे देना चाहिए, अगर राइट कोई गेट के लिए सही से प्रिपरेशन किया है तो। राइट ऐसे करना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। एक्स्ट्रा एक आध टॉपिक रहेगा, जैसे मैथ्स में न्यूमेरिकल मेथड्स एक्स्ट्रा रहता है, फिर हाँ न्यूमेरिकल मेथड्स एक्स्ट्रा रहेगा, और फिर शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पूरा वो जो फर्स्ट टॉपिक पे करे, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब थोड़ा देख लेना है। बाकी और कुछ वैसे खास नहीं है। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस। ओके शौनक, आई रियली थैंक यू कि आपने थोड़ा सा टाइम स्पेयर कर। देखो अभी आपने अपना सिलेक्शन लिया, आपने अपना हार्ड वर्क किया, यू आर सिटिंग एट गुड पोजीशन, बट जो ये आप इस तरह के नोबेल कॉज करते हो, इससे अभी बहुत सारे स्टूडेंट जब सुनेंगे इसको, उनको एक डायरेक्शन मिलेगा कि एक ऐसा पर्सन हमें बताया जो एक्चुअली खुद इस सिचुएशन में एक टाइम पे अनफॉर्चुनेटली था, बट उसने बैक स्टेप नहीं लिया, उसने आगे मूव ऑन किया और स्ट्रगल करा, चीजों को एफर्ट्स डाले राइट डायरेक्शन में। तो ये उनके लिए एक बहुत ही मोटिवेटिंग थिंग रहेगा, और कहीं ना कहीं आई एम श्योर अगर इसको बहुत सारे लोग सुनेंगे उसमें से 1/4 रेशियो सक्सीड डेफिनेटली होंगे, जो कि उस कैंपस डेफिनेटली। में पहुंचेंगे और आपके जैसे और माइलस्टोन अचीव करेंगे। सो आई ऑलवेज डेफिनेटली। विश यू ऑन द बिहाफ ऑफ द योरपीडिया एजुकेशन, ग्रेट लक फॉर योर करियर अहेड। यू कीप ऑन थैंक यू रॉकिंग सर। लाइक दिस, अभी जस्ट स्टार्टिंग है, एंजॉय करो लाइफ को, राइट। ओके थैंक शौनक, यू सर। ओके थैंक थैंक यू। यू।